क्या आप भी इंग्लिश पढ़ते समय TION को शन पढ़ते हैं, SION को भी शन पढ़ते हैं, PH को फॉ पढ़ते हैं, F को भी फॉ पढ़ते हैं और GH को भी फॉ पढ़ते हैं, CIAL को शल पढ़ते हैं, TIAL को भी शल पढ़ते हैं? तो ऐसी स्पेलिंग्स में आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट स्पेलिंग के ऐसे 5 पावरफुल रूल्स सिखाने वाली हूँ, जिनकी मदद से आपका ये सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश रीडिंग और स्पेलिंग में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये सब लिखे हैं, ठीक है, जैसा अभी बताया। यहाँ पर ये भी है, AGE को एज पढ़ते हैं और EGE को भी पढ़ते हैं। अब कब, कहाँ, कैसे पढ़ें, सही स्पेलिंग कब लिखें, कैसे लिखें, क्या इसके नियम है, तो वो यहाँ पर मैंने सारे बताए हैं। एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 पर लेसन वाइज दे रखा है। नंबर 1 पर दे रखा है CIAL या TIAL कब लिखें। मतलब दोनों का उच्चारण शल रहता है। जब हम स्पेलिंग लिखें तो हमको क्या पता चले कि कौन से शल के लिए कौन सी स्पेलिंग आएगी। मतलब शल के लिए CIAL लिखें या TIAL लिखें। नियम है इसका कि वाउल AEIOU के बाद CIAL लिखते हैं, यानी इनके बाद ये वाली शल के लिए स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, सोशल स्पेशल, यहाँ पर देखें इस शल से पहले O है, इस शल से पहले E है, यानी इन वाउ लेटर में से है। तो इस में जब शल का साउंड आता है तो आप CIAL वाली स्पेलिंग लिखेंगे शल के लिए। आगे है कि कॉन्सोनेंट व्यंजन के बाद ये वाला शल लिखेंगे। कौन सा वाला? TIAL। जैसे कि यहाँ पर देखिए असेंशियल और यहाँ पर है पार्शल, तो यहाँ पर TIAL शल लिखा और इससे पहले देखिए R है। यहाँ पर भी TIAL शल से पहले N है और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि जब शल साउंड आता है, शल उच्चारण आता है, तो हम CIAL वाला शल लिखें या TIAL वाला शल लिखें, क्योंकि दोनों को ही शल पढ़ते हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, स्पेलिंग्स दे रखी हैं, इनको आप लिख सकते हैं और या फिर इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखें, वाउल के बाद CIAL आता है शल साउंड के लिए। चलिए, यहाँ पर सभी में ये जो शल दे रखा है CIAL, तो इससे पहले वाउल है, A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर देखिए I है। एक एक बार मैं पढ़ दूंगी, आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पर है फेशल, रेशल, ऑफिशियल, तो सभी में शल पढ़ा जा रहा है। अब आप शल के लिए TIAL नहीं लिखेंगे, यहाँ पर CIAL ही लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको नियम पता चल गया है। यहाँ पर है बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल। अब देखिए यहाँ पर I है, शल से पहले I है, ये वाउल है I। यहाँ पर देखिए जुडिशल, ये यहाँ पर शल से पहले आई है, इसमें भी ठीक है। जुडिशल में भी CIAL से पहले आई है। सभी में ऐसा है, कुछ एक्सेप्शंस रहेगी, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स रहती है जो रूल को फॉलो नहीं करती है, वो भी मैं बता दूंगी साथ में। यहाँ पर देखिए स्पेशल है, यहाँ पर है क्रूशल और सोशल, तो सभी में CIAL शल से पहले वाउ लेटर है, AEIOU में से एक लेटर है। फिर देखिए कॉन्सोनेंट के बाद ये वाला शल आता है, TIAL लिखना। आपको जब भी स्पेलिंग लिखे तो इसमें देखिए शल है, सभी को शल ही पढ़ेंगे TIAL को। और इनसे पहले देखिए यहाँ पर इस शल से पहले N है, यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है। तो रेजिडेंशियल, क्रेडेंशियल, प्रूडेंशियल, आप इन स्पेलिंग्स को लिख लें और प्रैक्टिस कर लें। कॉन्फिडेंशियल, या फिर अपने दिमाग में बैठा ले कि हाँ इस तरीके से हम शल को लिखेंगे, कौन सा शल कब कहाँ कैसे आता है, नियम आपको पता चल गया है। ये पोटेंशियल और यहाँ पर है इन्फ्लुएंशियल। तो सभी में देखिए शल से पहले N आ रहा है। N क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। अब मैंने बताया कि कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारी की सारी स्पेलिंग्स ही रूल को फॉलो करती, कुछ नहीं करती, तो वो यहाँ पर दे रखी है, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये शल है और इस शल से पहले N है। N क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। N क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन हमने तो बताया कि TIL शल से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, T वाले से, ठीक है, TIAL से पहले, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं कर रही। बाकी सभी में ऐसा ही है। कमर्शियल है, अब यहाँ पर भी देखिए CIAL से पहले R है, R कॉन्सोनेंट है, लेकिन आना क्या चाहिए? वाउल लेटर आना चाहिए, वो नहीं है, तो ये स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं करती।
प्रोविंशियल में भी ऐसा है, प्रोविंशियल में भी देखिए CIL से पहले N है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आना यहाँ पर क्या चाहिए, स्वर आना चाहिए, वाउल आना चाहिए। अब यहाँ पर भी इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। अब यहाँ पर TIL शल से पहले I आ रहा है, I क्या है, वाउल लेटर, लेकिन आना क्या चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यंजन आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये स्पेलिंग्स जो है यहाँ पर देखिए रूल को फॉलो नहीं करेगी। ये है स्पेशल या स्पेशल, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन में आगे स्पेलिंग्स। चलिए, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर कौन से शल पढ़ा जा रहा है, तो कौन सी स्पेलिंग लिखे, TIL लिखे शल के लिए या CIAL लिखे, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया है। अब लेसन 2 में दे रखा है कि PH और GH इसको भी फ पढ़ते हैं, ठीक है, PH को भी फ पढ़ते हैं, GH को भी फ पढ़ते हैं। अब कहाँ कब कैसे पढ़े कैसे लिखें हम, तो इसका इसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नियम यहाँ पर देखें, छोटे शब्दों में सामान्यतः F आता है जब फ की ध्वनि आती है, जैसे फॉन्ट, फैन, फिश, फन। तो यहाँ पर सभी में F के लिए फ की ध्वनि आ रही है, हम F लिखेंगे स्पेलिंग में, ठीक है, ना तो PH लिखेंगे ना GH लिखेंगे। एक्सेप्शन रहेगा, कुछ स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती, वो भी मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर है लंबे शब्दों में F का मतलब यहाँ पर फ की ध्वनि, ठीक है, फ हिंदी वाला फ लिख ले, अक्सर PH से लिखी जाती है। मतलब जो लंबे शब्द होते हैं, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, वहाँ पर फ की ध्वनि आती है। जैसे कि जियोग्राफी में आया, जियोग्राफी, लास्ट में फी आया ना, फ, तो यहाँ पर PH लिखेंगे, ये वाला F नहीं लिखेंगे लेटर फ की ध्वनि के लिए। फिलॉसफी, फार्मेसी, फोटोग्राफ, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, और जब फ की ध्वनि आ रही है इनमें, जैसे यहाँ फिलॉसफी, फ यहाँ पर भी, फ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर फ की ध्वनि आ रही है बड़ी स्पेलिंग्स में, तो PH लिखेंगे, ठीक है, PH। कुछ विशेष शब्दों में GH फ की ध्वनि देता है, ये F का मतलब यहाँ पर फ है, ठीक है, हिंदी का। अब यहाँ पर दे रखा है GH जो है, ये भी, इसको भी हम फ पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर भी लिखी है मैंने, और जहाँ पर GH लिखा जाता है फ की ध्वनि के लिए, वो सारी स्पेलिंग्स, कुछ 6 की है, लिमिटेड स्पेलिंग्स है, उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर देखिए इनफ, टफ, रफ, कॉफ, कफ या कॉफ, लाफ, तो सभी में फ फ फ फ फ, ये स्पेशल कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनकी लिस्ट दे रखी है, उनको बस आप पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है GH में फ साउंड, ये जो दे रखा है ये वाला फ साउंड है। अब यहाँ पर GH जिन स्पेलिंग्स में लिखा जाता है, फ पढ़ा जाता है और GH को लिखा जाता है फ की ध्वनि के लिए, ये सारी स्पेलिंग्स यही है, इसके अलावा नहीं है, ये कुछ लिमिटेड स्पेलिंग्स है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम कहाँ पर GH लिखें फ की ध्वनि के लिए। जैसे यहाँ पे इनफ है, फ है ना, तो इस यहाँ पर इस फ की ध्वनि के लिए GH लिखेंगे। ये सारे स्पेलिंग्स हैं, इनको याद कर लें। इनफ है, टफ है, सभी में फ है, GH लिखा गया है फ की ध्वनि के लिए। रफ है, कॉफ, और ये है लाफ, स्लफ, और ये है ट्रॉफ, यहाँ पर है सफ, ठीक है। और जो ज़्यादातर स्पेलिंग्स का यूज़ होता है वो ऊपर दे रखी है, टफ हो गया, इनफ हो गया, रफ, कॉफ, लाफ, ये कुछ बेसिक स्पेलिंग्स है। अब आगे देखिए PH फ की ध्वनि के लिए, जो अभी बता दिया कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर PH लिखेंगे हम। अगर ध्वनि फ की आती है, यानी फ पढ़ते हैं, फ बोलते हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है। देखिए जियोग्राफी, फिलॉसफी, ये पहले भी आ गई है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सारी की सारी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है। ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर फ साउंड आ रहा है। बायोग्राफी, यहाँ पर फ साउंड। फिलॉसफी, यहाँ पर फ साउंड आ रहा है। तो इस फ साउंड के लिए आपको PH लिखना है। एक बार फिर से देख ले, वीडियो को रिपीट करके समझ में आ जाएगा। पूरे के पूरा ये जो वीडियो, ये जो क्लास है, ये रूल के ऊपर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे मैंने नियम बताए हैं। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन से अपवाद है, मतलब कुछ 21, ये 21 शब्द नियम के अपवाद है। मतलब यहाँ पर 21 कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, ये सारी की सारी मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। ये स्पेलिंग्स जो है, ये जो लिखी हुई है, ये नियम को फॉलो नहीं करती है, जो अभी बताया, बस इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी नियम को सारी स्पेलिंग्स फॉलो करती है, तो वहाँ पर नियम के अनुसार आपको लिखना है। अपेक्षाकृत लंबे समय है, फिर भी यहाँ पर लिखा है कि बड़ी स्पेलिंग्स है, फिर भी यहाँ पर PH की बजाय F का प्रयोग किया है, यानी फ की ध्वनि के लिए, तो इन्हें याद कर लें।
इन्हें याद कर लें, नोट डाउन कर लें। एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर रेफर है फ के लिए एफ आएगा, प्रेफर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ये थोड़ी जैसे फ़ैन हो गया, फ़न हो गया, इन स्पेलिंग से थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर जो है PH नहीं आया, कहने का मतलब है यहाँ पर F आया है। जैसे ट्रांसफ़र हो गया, फैलनी हो गया, ठीक है, फेमिनिन हो गया, यहाँ पर फाइनाइट हो गया, फिडेलिटी हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिडेलिटी है, इन्फेंट है, ये है, लिख लें, इनको याद कर लें, कुछ एक स्पेलिंग है। यहाँ पर है फनेटिक हो गया। नेक्स्ट देखें, फैबुलस हो गया, यहाँ पर है फैसिलिटेट हो गया, फैमिली हो गया, फैंटेसी, फैल्सी, ये है फैंटास्टिक, फैमिन, कंफर्ट, फ्यूजिटिव के बाद है फ्यूरियस, फर्नीचर और रिफ्यूज़। तो इनको एक बार आप लिख लें, मैंने फटाफट से बता दिया है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फर्स्ट साउंड के लिए F आ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी टफ सी स्पेलिंग्स है, थोड़ी बड़ी भी स्पेलिंग्स है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी छोटी छोटी स्पेलिंग्स में तो F आता ही है फ की ध्वनि के लिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड पार्ट में लेसन 3 में है कि TION, SION और CIAN, इसको भी शन, इसको भी शन, इसको भी शन, यानी कि तीनों को हम शन पढ़ते हैं। यहाँ पर SION को शन के अलावा जन भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा शन कौन सी स्पेलिंग के लिए। तो यहाँ पर बहुत सरल सा नियम आसान सा बता रखा है कि CIAN किसी व्यक्ति के पेशे, प्रोफेशन या काम को बताने वाले शब्दों में आता है। जब शन करके साउंड आता है तो वहाँ पर ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे उस शन के लिए, अगर वो प्रोफेशन से संबंधित है, व्यक्ति के पेशे से संबंधित है। ये है नियम, कन्फ्यूज़न दूर हो गया। SION अक्सर उन शब्दों में आता है जिनका मूल शब्द डबल S पर ख़त्म होता है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए डबल S पर, तो यहाँ पर ये वाला आएगा शन के लिए, मिशन डबल S पर ख़त्म होता है, ऐसे ध्यान रखना। और अभी आपको स्पेलिंग्स मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। TION, बाकी अधिकांश शब्दों में TION वाला शन आता है। यहाँ पर आपने दोनों में नियम देख लिए, और बाकी जो बचे हुए बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर TION वाला शन आता है, ये है नियम। याद रखें, फिर से देखें, TION शन 99% शब्दों में आता है, ज़्यादातर वर्ड्स में आता है। SION लगभग 47 शब्दों में, कुछ एक वर्ड्स में आता है। ये वाला शन CIN ये 17% शब्दों में आता है। अब यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से मैंने बता दिया है, तो ज़्यादातर आपने देख लिया कि इनका इस शन का यूज़ होगा TION का, और ये वाला ईजी है, प्रोफेशन वाले शब्दों में आता है। बाकी डबल S का दे रखा है कि मूल शब्द जो बेसिक शब्द है डबल S पर ख़त्म होता है, तो वहाँ पर ये वाला शन आता है। एक एक करके इनकी स्पेलिंग लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए CIN, यहाँ पर देखिए म्यूजिशियन है, संगीतकार है, प्रोफेशन से संबंधित है। मैजिशियन है, मैजिशियन या मैजिशियन, तो CIN को शियन या शन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। शियन पढ़ देते हैं तो स्पेलिंग थोड़ा लिखना ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर फिजिशियन या फिजिशियन, पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, थोड़ी टफ से स्पेलिंग है, स्लोली आप पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दे रखा है। फिर है यहाँ पर मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन या शियन। यहाँ पर है लॉजिशियन, ठीक है, ऑप्टिशियन या ऑप्टिशियन, क्लिनिशियन। नेक्स्ट देखेंगे तो पेट्रिशियन या पेट्रीशियन, टेक्नीशियन हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, डाइटिशियन हो गया। तो इस तरीके से ये किसी न किसी प्रोफेशन से संबंधित स्पेलिंग है। यहाँ पर शन बोले तो CIN लिखेंगे शन के लिए। अब यहाँ पर इसको शियन भी पढ़ दिया जाता है, दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कर सकते हैं। फिर है SION, ये वाले वर्ड्स यानी SION शन वाले वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो डबल S, डबल S, डबल S, डबल S, तो इस तरीके से थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस से एक्सप्रेशन बना है, मतलब जो मूल शब्द है इसका एक्सप्रेस है। यहाँ पर इम्प्रेस है, इम्प्रेस से इम्प्रेशन बना है। ऑप्रेस है, ऑप्रेस से ऑपरेशन बना है। तो वहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, नियम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि SION अक्सर उन शब्दों में आता है जिनका मूल शब्द डबल S पर ख़त्म होता है। जैसे अभी मैंने बताया वो मूल शब्द डबल S पे ख़त्म हो रहे हैं, फिर हम शन जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला शन आता है, ठीक है। मिस से मिशन हो गया, MISS मिस हो गया, और उससे मिशन हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए डिप्रेस से डिप्रेशन हो गया, रिप्रेस से रिप्रेशन हो गया।
प्रोग्रेस से प्रोग्रेशन हो गया। अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस में डबल एस आता है या एक एस आता है, तो आप स्पेलिंग को सर्च करिए, समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिशन फैमिली वर्ड्स। मिशन फैमिली वर्ड्स ये ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर ये मिशन स्पेलिंग लिखी हुई आती है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी में मिशन आ रहा है, ठीक है, MISSION, तो यहाँ पर इसमें शन एस, ये SSION बोले या SION करके आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख ले मिशन फैमिली वर्ड्स। एडमिशन, इंटरमिशन, सभी में मिशन है, ट्रांसमिशन और इमिशन, ऐसे याद कर ले। फिर आगे देखें, इसी शन से जुड़े हुए हैं ये सारे की सारी ट्रिक है। एक तो डबल एस कैसे आ रहा है, फिर देखिए मिशन फैमिली वर्ड्स आ रहा है, फिर है EN और AN में शन वर्ड्स, यानी कि शन लिखे जाएंगे, ये शन वाले वर्ड्स। देखिए इस शन से पहले या तो EN आएगा या इस शन से पहले AN आएगा। ऐसे भी वहाँ पर भी आप शन के लिए SION लिखेंगे, शन साउंड के लिए। टेंशन, इंटेंशन, देखिए यहाँ पर EN आ रहा है शन से पहले। डायमेंशन, यहाँ पर देखिए EN आ रहा है, यहाँ पर है मेंशन, यहाँ पर AN आ रहा है। ठीक है, और शन के लिए SION लिखा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए AN आ रहा है। एक्सपेंशन, तो शन SION। अब कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी है, अपवाद दे रखा है, ये स्पेलिंग्स जो है ये रूल को फॉलो नहीं करती। देखिए जैसे यहाँ पर है सस्पिशन, यहाँ पर है कॉम्प्लेक्शन, फैशन और ओशन। ओशन, तो यहाँ पर देखिए ओशन जो है शन आ रहा है उच्चारण, लेकिन CEAN ऐसा करके लिखा है, तो ऐसे। यहाँ पर देखिए शन के लिए SHION लिखा है, ठीक है, XION लिखा है शन के लिए। यहाँ पर देखिए CION लिखा है। तो एक्सेप्शंस पे काफ़ी सारी स्पेलिंग्स और भी आती है, पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेलिंग्स रहती है जो नियम को फॉलो नहीं करती। अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, प्रोफेशन वाले शब्दों में ये वाला शन आएगा, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग आएगी शन के लिए, CIAN वाली। डबल एस या मिशन वाले शब्दों में ये SION आएगा शन साउंड के लिए। ठीक है, डबल एस है सभी में, देखें मिशन वाले शब्द है। बाकी लगभग सभी शब्द में ये वाला आएगा TION शन साउंड के लिए, ज़्यादातर यही स्पेलिंग्स में आता है, बता दिया है। याद रखने के लिए TION सबसे ज़्यादा आता है, CIN व्यक्ति या पेशा इसके लिए आता है, SION डबल एस या मिशन फैमिली में और भी बताया था मैंने एक, अगर आपको याद है तो यहाँ पर देखें और बताया EN और AN के बाद में SION शन आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे, अगला नियम यहाँ पर बता दिया। ठीक है, TION वर्ड्स बाकी अधिकांश शब्दों में आता है, ये सारी की सारी और स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी गई है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले या आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेसन 4 में कि SION का विशेष उच्चारण, जैसे विजन, यानी कि इसको जन करके पढ़ते हैं SION को। ठीक है, जन करके यहाँ पर बिंदी लगती है। तो आसान नियम क्या है इसका, कि जब SION की आवाज़ जन, शन, विजन की तरह सुनाई दे, यानी कि यहाँ पर जैसे विजन ये वाला जन आए तो उसकी स्पेलिंग SION होती है। एक तो शन तो आपने देख लिया, लेकिन जन की आवाज़ सुनाई दे, जैसे विजन है, विजन में जन करके आ रहा है, जबकि एक्सप्रेशन में शन करके आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखा तो SION आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग्स जहाँ पर जन साउंड आता है SION के लिए। यहाँ पर वर्ड्स दे रखे, विज़न हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो SION आएगा। फिर है एनविज़न हो गया, डिसीजन हो गया, तो सभी में जन आ रहा है, जन साउंड, और उसके लिए हमने SION लिखा है। दो उच्चारण है SION के, जन और शन। मेमोरी ट्रिक, मतलब कि याद रखने की, विज़न फैमिली, जैसे विज़न, टेलीविज़न, रिविज़न, विज़न फैमिली, देखिए यहाँ पर VI ये वाली विज़न फैमिली, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। रिविज़न, तो यहाँ पर SION आएगा। सुपरविज़न क्या आएगा, SION। डिवीज़न, और ये है डिसीजन, क्या है, डिसीजन। ये विज़न है, इसमें विज़न नहीं है, फिर भी आप याद रख ले, डिसीजन में भी SION आता है जन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लेसन 5 में देख लेते हैं EGE या AGE का रूल। EGE या AGE का रूल, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इसको एज करके पढ़ते हैं, एज करके साउंड आता है इसका।
EGE का हो या AGE का। नियम क्या दे रखा है कि EGE केवल 3 शब्दों में आता है। ये जो है ना एज साउंड के लिए ये वाली स्पेलिंग 3 शब्दों में आती है, बाकी लगभग सभी शब्दों में AG ही आता है, तो कोई कन्फ्यूज़न रहा ही नहीं यहाँ पर। देखिए EGE वर्ड्स है कॉलेज, यहाँ पर प्रिविलेज और कॉर्टेज, कॉर्टेज, एज, एज सभी में एज साउंड आ रहा है। ये वाला एज वाले में तो ईजी रहता है, लेकिन ई वाले हैं EGE, ये 3 स्पेलिंग्स में आता है। ये तीनों स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी गई है, बाकी सभी में एज के लिए AGE लिखेंगे, AGE ही लिखेंगे। AGE वाले वर्ड्स है लैंग्वेज, कैबेज, तो सभी में एज साउंड के लिए AGE। यहाँ पर देखिए बैगेज, डैमेज, मैनेज, विलेज, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया है कि एज साउंड के लिए EGE लिखें या AGE लिखें, कहाँ कब कैसे लिखें, सिंपल है। साइलेंट D वर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए, साइलेंट D, यहाँ पर देखिए नॉलेज, नॉलेज, यहाँ EDGE, इसको भी एज पढ़ते हैं। अब ये जो D है वो साइलेंट रहता है। नॉलेज में, एक्नॉलेज में, और यहाँ पर है कार्टेज में, कार्टेज में, कार्टेज, एज करके सुनाई दे रहा है यहाँ पर, ये अलग से आप याद कर ले, ये कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ ही में बता दी कि नॉलेज और एक्नॉलेज में D साइलेंट रहता है जब भी स्पेलिंग लिखे। और एक कार्टेज थोड़ी अलग से स्पेलिंग आ गई है, कार्टेज में कार्टेज, एज, एज करके साउंड आ रहा है। चलिए इन तीनों शब्द में D लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, कार्टेज में भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। नॉलेज में और एक्नॉलेज में D लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। तो यहाँ पर टोटल 5 लेसन्स में काफ़ी सारे स्पेलिंग्स को है कवर किया है, रूल बताए हैं, नियम बताए हैं, इनको एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लें, क्योंकि जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखते हैं तो इनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर एज के लिए हम EGE लिखें, AGE लिखें, ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो सारा का सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि रूल की सहायता से सारे ये शल कहाँ पर लिखें, यानी CIL के लिए शल, TIL के लिए भी शल, तो कहाँ पर CIL लिखे, TIL लिखे, फर्स्ट साउंड के लिए GH लिखे, PH लिखें या F लिखें। तो सारा का सारा कन्फ्यूज़न रूल की सहायता से यहाँ पर आपका दूर हो गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।